Namah Shivaya. I salute you and I salute the God within all of you. आप सबको, आप सबके भीतर स्थित महादेव को मेरा प्रणाम। नए साल की शुभकामनाएं और मैं प्रार्थना करता हूं आपका नया साल बहुत ही दिव्य और शिवमय निकले। अभी इस समय पर मैं अलास्का नाम के एक स्थान पर हूं। 150 साल पहले इस स्थान पर बहुत सारे ट्राइबल्स रहते थे जिनका एक बहुत रिच कल्चर और ट्रेडिशन था। लगभग 50 भाषाएं यहाँ पर बोली जाती थी। 150 साल पहले यहाँ पे सोना निकला और दुनिया जहान के लोग दौड़ के स्थान पर उस सोने को खोजने आए। आज की तारीख में इस स्थान पर जो ट्राइबल्स थे उनका ज़्यादा नामो निशान दिखता नहीं और जो 50 भाषाएं बोली जाती थीं अब केवल एक भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी। और जितनी भी पुरानी भाषाएं थीं वो सब लुप्त हो रही हैं। तो क्या हुआ, जब नए लोग आए सोना खोजने, उन्होंने नई सरकार बनाए, नए कानून बनाए और उन्होंने कहा कि जितने भी बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे वो सब अंग्रेज़ी में करेंगे। और इससे क्या हुआ कि जो पुराना रिच कल्चर, ट्रेडिशन और हिस्ट्री थी हजारों साल की, वो सब ट्रेडिशनल रीजनल लैंग्वेजेस में बोली जाती थी। तो एक ही जनरेशन के अंदर अंदर बच्चों का कनेक्शन टूट गया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बड़े बुजुर्गों की बातें समझ आनी बंद हो गई, उन्हें अपना कल्चर समझ आना बंद हो गया और जो भी एक हेरिटेज उनके लिए क्रिएट की गई थी वो उससे अलग हो गए। अब देखो, साल तो नया है और कुछ चीज़ें नई अच्छी भी लगती हैं, लेकिन यहाँ से हमें एक लेसन जो सीखना होगा कि कुछ भी करके हमें जो हमारी एक चेन है, जो हमारे एंसेस्टर से कनेक्ट करती है, वो नहीं तोड़नी। क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने न जाने कितनी ट्रेजर ट्रोव ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट की है, कितनी नॉलेज क्रिएट की है, कितना विजडम क्रिएट किया है। अब आप ये सोचो कि हमारे एंसेस्टर्स छत्रपति चक्रवर्ती राजा के समान जो हमको इतना सारा खजाना छोड़ करके जा रहे हैं और हम उस खजाने का दरवाजा नहीं खोल पाते, तो कैसा होगा। आज की तारीख में भी मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ जो बच्चे कहते हैं कि अरे भैया, हम बहुत स्ट्रेस्ड हैं, हम बहुत डिप्रेस्ड हैं, हमें जीवन में कोई दिशा नहीं है और हमें पता नहीं हमें क्या करना है। और मज़े की बात, हमारे सप्तऋषियों ने, हमारे शिवयोगियों ने इतना ज्ञान पहले ही दे करके रखा है जिससे हम अपने मन को जीत सकते हैं, हम अपने जीवन को जीत सकते हैं। पर समस्या ये है क्योंकि हमारे यहाँ भी एक कल्चरल चेंज हुआ था जिससे हम भी अपने एक एंसेस्ट्रल हेरिटेज से अलग हो गए। तो शायद वो बच्चे उस ज्ञान को नहीं समझ पाते। इन दिस ईयर, इस साल हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी और एक रिवाइवल करना होगा अपने हेरिटेज का, अपने कल्चर का, ताकि जो चेन टूटती दिख रही है वो ना टूटे। और आपको भी एज पेरेंट्स अब सोचना होगा व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू कैन टेक कि ठीक है, हम अपने बच्चों को एक बहुत अच्छा जीवन दें, सब कुछ नया दें, सब कुछ अच्छा दें, लेकिन इतना भी नया ना कर दें कि जब हमारे बच्चे पीछे मुड़ के देखें उनको लगे कि उनकी फैमिली से कोई कनेक्शन ही नहीं है, उनके एंसेस्टर्स से कोई कनेक्शन ही नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसलिए मैं सब शिवयोगियों को कहता हूँ, हर हफ्ता अपने बच्चों को फोरम लेकर के जाओ। अभी वापस 7 जनवरी से अनुष्ठान शुरू होगा। कुछ ना कुछ करके बच्चों को अनुष्ठान के अंदर बिठाओ ताकि बच्चों का एक कनेक्शन बने और बच्चे सीख सकें द वेज ऑफ द शिव योगीज, द वेज ऑफ द सप्तऋषिज। वरना जैसा यहाँ मैंने देखा कि 150 साल पहले तक
इतना रिच कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, और 150 साल बाद कुछ भी नहीं। एक जनरेशन लगती है और सब कुछ लुप्त हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ एक जनरेशन की मेहनत लगती है और जो पुराना है वो अगली पीढ़ी तक चला जाता है। So in this year, let us revive the knowledge of the ancient Shiv yogis. Let us make sure the divinity gets transferred. So bless you. Thank you. Lots and lots of love and blessings. And a very happy new year. Namah Shivaya.